तो गाइस देखो, कल से हमने प्राइजेक्शन का बेसिक टू एडवांस का कोर्स इस चैनल पे स्टार्ट किया है। तो पहले आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। अब आज ये क्लास नंबर 2 है जिसमें मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। हालांकि मेरे चैनल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ऑलरेडी एक एडवांस वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो वीडियो है आज का एकदम बेसिक से मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस की सीरीज है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बेसिक से समझाने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, और साथ ही आपको कुछ की पॉइंट भी बताऊँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे एक लेवल बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लेवल बना दिया है। अब देखो गाइस, जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो जब किसी लेवल पे वो रुक जाती है, किसी लेवल से रिवर्स होती है, तो जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है उस लेवल को आप क्या बोलोगे? सपोर्ट जोन। तो गाइस देखो, जब मार्केट वापस से इस लेवल पे आएगी तो इसी लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि ये जो लेवल है आपका, ये लेवल एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे मार्केट में बायर लोग एक्टिव होते हैं, जो क्या करते हैं, मार्केट को यहाँ से ऊपर लेकर जाते हैं। तो जब मार्केट अगर वापस यहीं पे आएगी तो इसी लेवल से वापस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी होती है। तो गाइस देखो, ऐसे ही हम रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। तो देखो गाइस, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है और जिस लेवल से मार्केट नीचे आती है यानी कि रिवर्सल लेती है, तो वही लेवल आपका कैसे काम करता है? रेजिस्टेंस जोन की जैसे काम करता है। मतलब कि उस लेवल से मार्केट में सेलर लोग एक्टिव होते हैं जो कि मार्केट को नीचे गिराते हैं। तो जहाँ से आपका प्राइस ऊपर जाने के बाद में रिवर्सल लेता है, वो आपका एज ए रेजिस्टेंस जोन काम करता है। गाइस देखो, जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है और जिस लेवल से वापस रिवर्सल लेती है उसको आप सपोर्ट बोलोगे, ठीक है। लेकिन जो आपका ये सपोर्ट होता है तो ये एक्चुअल में इसी लेवल पे लागू नहीं होता है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे जाने के बाद में सपोर्ट ले ले, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही सपोर्ट ले ले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कंप्लीट जो एरिया है ये एक जोन है, यानी कि सपोर्ट जोन है, जहाँ पे आते ही मार्केट वापस से रिवर्सल ले लेती है। सेम ऐसे ही रेजिस्टेंस जोन काम करता है कि जब मार्केट आपका ऊपर जाता है तो जिस लेवल से रिजेक्शन आता है, यानी कि जहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनती है, जहाँ पे सेलर लोग अब सेलिंग करते हैं, उसी लेवल से मार्केट क्या करता है? नीचे गिरता है। तो ये एक लेवल होता है, पूरा जोन होता है जहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। तो एक रेजिस्टेंस को आप लाइन से मार्क करने की बजाय पूरा इसको जोन बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। तो एक ये रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से प्राइस वापस से नीचे आता है। तो गाइज, अब मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कहाँ पे वीक होते हैं, कब ये ब्रेक होता है। तो गाइज देखो, जब मार्केट आपका नीचे आता है, इस लेवल पे जब फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे आपका जो सपोर्ट होगा वो ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेगा, यानी कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा। ऐसे ही जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पहला जब रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहीं से नीचे जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट कहाँ काम करेगा? जब फर्स्ट टाइम मार्केट सपोर्ट पे आएगा, और जब रेजिस्टेंस पे मार्केट फर्स्ट टाइम आएगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये लेवल काम करेगा, यानी कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आएगी। अब देखो भाई, जब मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो जब मार्केट मल्टीपल टाइम किसी लेवल को टेस्ट करेगा तो उसके बाद में इस लेवल का ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये लेवल कब आपके लिए वीक बनेगा? जब मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका होगा। सेम यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस काम करता है कि जब मार्केट फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस पे आता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। अब यहाँ पे सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया, तो थर्ड टाइम के बाद में अगर मार्केट उसी लेवल पे मल्टीपल टेस्टिंग करता है तो उसके बाद में ये लेवल वीक हो जाता है, आपका रेजिस्टेंस वीक हो जाता है, यहाँ से ब्रेकआउट होने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है। तो जब मार्केट किसी लेवल का मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका होता है तो वहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांस ज़्यादा होता है। अब गाइज देखो, मैं आपको बताता हूँ कि किसी लेवल का कब ब्रेकआउट कब ब्रेकडाउन होता है। गाइज देखो, जब मार्केट आपका ऊपर जाता है और जो वापस नीचे आता है, वापस से ऊपर जाता है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करता है, मल्टीपल टेस्ट करता है,
तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये जो लेवल है वीक हो चुका है, अब इस लेवल का ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस पे यहाँ पे काम करना है तो आप फर्स्ट टाइम जब मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट नीचे जाने की। ऐसे ही गाइज आपका सपोर्ट काम करता है कि जब मार्केट नीचे आता है, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, अब इसके बाद में जब मल्टीपल टेस्टिंग यहाँ पे कर लेता है तो ये लेवल मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अगर आपको सपोर्ट पे काम करना है तो आप फर्स्ट टाइम जब मार्केट सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे ज़्यादा आपको चांस होता है कि आपका लेवल काम करेगा। सेकंड टाइम में थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है और थर्ड टाइम टेस्टिंग के बाद में मार्केट जब नीचे आता है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है। तो गाइज अब मैं आपको चार्ट पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। उससे पहले गाइज यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज अब हम आ चुके हैं चार्ट पे और यहाँ चार्ट पे मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन काम करते हैं, कैसे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो गाइज देखो, ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट बार बार जो है रिवर्सल ले रहा है, तो मैं यहाँ पे इस एरिया को मार्क कर देता हूँ। तो ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते थे। सेकेंड टाइम जब मार्केट उसी लेवल पे आएगा तो आप वापस से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन जब थर्ड टाइम मार्केट इस लेवल पे आएगा तो उसके बाद में मार्केट में ब्रेकआउट आ सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप काम करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेगा तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, सेकेंड टाइम करेगा तब भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन जब थर्ड टाइम मार्केट रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है। सेम ऐसे ही आपका यहाँ पे सपोर्ट में होता है कि जब मार्केट फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, सेकंड टाइम जब सपोर्ट लेगा तब भी आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड टाइम सपोर्ट लेगा तो उसके बाद में यहाँ पे मार्केट जो है ब्रेकडाउन दे सकता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अब जब ब्रेकआउट हो चुका है तो अब यही रेजिस्टेंस मार्केट में सपोर्ट के जैसे काम करेगा। जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो आप यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट वापस उसी लेवल पे आएगा तो यहाँ पे फिर से आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि आपको रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, कैसे आपको अपना एग्जिट प्लान करना है। तो आपको ये देखना है कि जब मार्केट किसी लेवल से वापस रिवर्सल लेती है तो वहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस बना लेना है और वहीं से ही आप सेलिंग का प्लान बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टाइम पे रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। जब मार्केट थर्ड टाइम पे यहाँ पे गया इस रेजिस्टेंस पे तो यहाँ क्या हो सकता है कि मार्केट अब इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे आप सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है इस लेवल को। तो यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो यही लेवल अब सपोर्ट के जैसे काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यही लेवल अब सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देखिए कि यही लेवल अब मार्केट में सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है। तो गाइस ऐसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप काम कर सकते हैं। जब मार्केट किसी एरिया से रेजिस्टेंस लेता है तो आप सेल कर सकते हैं, सेकंड टाइम पे भी आप सेल कर सकते हैं। थर्ड टाइम जब मार्केट उस एरिया पे जाता है तो वहाँ पे ब्रेकआउट का चांस होता है। ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट वापस उस लेवल पे आता है तो उसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेगा तो आप यहाँ पे वापस से बाई कर सकते हैं। सेकंड टाइम उस लेवल पे आएगा तो आप वापस से वहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर गाइज आपको कैंडलस्टिक का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको कैंडलस्टिक का पीडीएफ भेज दूंगा। उस पीडीएफ में गाइज आपको कैंडलस्टिक पूरा समझाया हुआ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। वहाँ हर एक कैंडलस्टिक को डीपली समझाया गया है, चार्ट पे अप्लाई करके दिखाया गया है। तो अगर आपको कैंडलस्टिक का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।